जिब्रील अमीन आए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, अल्लाह फरमा रहे हैं कि इससे कहो पहले वो शेर सुनाओ जो तुम्हारी जुबान पर तो नहीं आए बल्कि तुम्हारे दिल ने पढ़े हैं और अल्लाह ने अर्श पर होते हुए भी उनको सुन लिया है। तो वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, कुर्बान जाएं आपके रब पर, वो कैसा रब है। मेरे अंदर तो एक ख्याल आया था और अल्लाह ने वो भी सुन लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं रमूज़े इस्लाम चैनल। प्यारे दोस्तों, आज का ये रुला देने वाला वाक़या खास आजकल की नौजवान नस्ल और औलाद के लिए है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 5 मिनट निकाल कर ये वाक़या ज़रूर सुनें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वाक़या की जानिब। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मेरा बाप मुझसे पूछता तक नहीं और मेरी चीज़ या माल खर्च कर लेता है, और शरअन तो ये है कि बाप को पूछना चाहिए अगर जायदाद बेटे की है और मेहनत और कमाई बेटे की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बुलाओ इसके बाप को। बाप को पता चला कि मेरे बेटे ने मेरी शिकायत की है, तो उन्होंने दुख और रंज के कुछ शेर पढ़े, दिल ही दिल में जुबान से अदा नहीं किए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पास पहुँचे तो उधर से हज़रत जिब्रील अमीन आ गए। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, अल्लाह फरमा रहे हैं कि इससे कहो पहले वो शेर सुनाओ जो तुम्हारी जुबान पर तो नहीं आए बल्कि तुम्हारे दिल ने पढ़े हैं और अल्लाह ने अर्श पर होते हुए भी उनको सुन लिया है। तो प्यारे दोस्तों, जब आप किसी को गाली देते हैं तो क्या अल्लाह नहीं सुनता? किसी को दुआ या बद्दुआ देते हैं तो अल्लाह नहीं सुनता? जब कोई गाना सुनता है या कोई कुरान पाक पढ़ता है तो क्या अल्लाह नहीं सुनता? जब कोई गिब्बत करता है तो क्या अल्लाह नहीं सुनता? किसी की माँ बहन को तार तार कर देता है तो क्या अल्लाह नहीं सुनता? तो वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, कुर्बान जाएं आपके रब पर, वो कैसा रब है। मेरे अंदर तो एक ख्याल आया था, अल्लाह ने वो भी सुन लिया। फरमाया, अच्छा पहले वो सुनाओ फिर तुम्हारे मुकदमे का फैसला करेंगे। कहने लगे, मैंने ख्याल किया था दुख और दर्द से। ये अशार इतने दर्दनाक हैं कि इनका तर्जुमा नामुमकिन है। जब शेर ख़त्म हुए तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे कि ऐ मेरे बच्चे, मैंने तेरे लिए अपना सब कुछ लगा दिया। जब तू अभी गोद में था तो मैं उस वक्त भी तेरे लिए परेशान रहा, और तू सोता था और हम तेरे लिए जागते थे, तू रोता था और हम तेरे लिए रोते थे, और सारा दिन मैं तेरे लिए खाक छानता था और रोज़ी कमाता था। अपनी जवानी को भी गर्मी में झुलसाता था, कभी खैज़ा के थप्पड़ों से उसे पिटवाता था, मगर तेरे लिए गरम रोटी का मैंने हर हाल में इंतज़ाम किया कि मेरे बच्चे को रोटी मिले, चाहे मुझे मिले या ना मिले। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आए, चाहे मेरे आंसुओं के समंदर इकट्ठे हो जाएं। जब कभी तू बीमार हो जाता था तो हम तेरे लिए तड़प जाते थे। तेरे पहलू बदलने पर हम हजारों वसवसों में मुब्तला हो जाते थे। तेरे रोने पर हम बेकरार हो जाते थे। तेरी बीमारी तेरी कमर तोड़ देती थी और हमें मार देती थी। हमें यूं लगता था तू बीमार नहीं बल्कि मैं बीमार हूँ। तुझे दर्द नहीं उठा बल्कि मुझे दर्द उठा है। तेरी हाय पर मेरी हाय निकलती थी और हर पल ये खतरा होता था कि कहीं मेरे बच्चे की जान न चली जाए। इस तरह मैंने तुझे परवान चढ़ाया और खुद मैं बुढ़ापे का शिकार होता रहा। तुझ में जवानी रंग भरती चली गई और मुझ में बुढ़ापा जवानी छीनता चला गया। फिर जब मैं इस सतह पर आया कि अब मुझे तेरे सहारे की ज़रूरत पड़ी है और तू इस सतह आ गया है कि तू बेसहारे के चल सके, तो मुझे तमन्ना हुई कि जैसे मैंने उसे पाला है ये भी मुझे पालेगा। जैसे मैंने उसके नाज बर्दाश्त किए ये भी मेरे नाज बर्दाश्त करेगा। लेकिन तेरा लहजा बदल गया, तेरी आंख बदल गई, तेरे तेवर बदल गए, तो मुझे यूं समझने लगा जैसे मैं तेरे
तेरे घर का नौकर हूँ। मुझसे यूं बोलने लगा जैसे मैं तेरा खरीदार गुलाम हूँ। तू ये भी भूल गया कि मैंने तुझे किस तरह पाला, तेरे लिए कैसे जागा, तेरे लिए कैसे रोया, तड़पा और मचला। आज तू मेरे साथ वो कर रहा है जो आका अपने नौकर के साथ भी नहीं करता। अगर तुम मुझे बेटा बनकर नहीं दिखा सका और मुझे बाप का मकाम नहीं दे सका तो कम से कम पड़ोसी का मकाम तो दे दे, कि पड़ोसी भी पड़ोसी का हाल पूछ लेता है और तू बुखल की बातें करता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू मचल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस नौजवान से उठ जा मेरी मजलिस से, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप का है। ये वाक़या बड़ा इबरत आमूज़ सबक है आजकल की नौजवान नस्ल के लिए और औलाद के लिए है। प्यारे दोस्तों, प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त किया करें, उनका ख्याल किया करें जिस तरह उन्होंने बचपन में आपको पाला। जो बुढ़ापे में आपका भी हक है उन्हें पालने का। आप उनसे पूछ कर देखें, एक बार पूछ के देखें कि जिनके माँ बाप का साया उनके सरों पर नहीं है वो किस तरह इस तड़प में रहते हैं कि काश हमारे सर पर भी हमारे बाप का, हमारी माँ का साया होता। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वाक़या आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।